बस 2 मिनट दे दे आजम भाई। मैं बस अपनी टीमों को ज्वाइन करवा रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शाहिद साहब और सरमा साहब, ज़किया साहब, ज़रा टीम अगर रेडी है, आपकी टीम मेंबर्स आ गए तो हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करें। आजम भाई आप कैजुअल स्टार्ट करें, मैं करवा रहा हूँ ज्वाइन। ओके जी। कैसे हैं? आई होप कि आपकी तरफ भी यहाँ पे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और सारा जो है निज़ाम आजकल दरम बरम हुआ हुआ है। तो आज एक्साइटेड हैं आप लोग के ब्लॉकचेन लाइव हो रही है और आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इसमें अपडेट मिलने जा रही हैं, एक्सचेंज से रिलेटेड, रेट से रिलेटेड, आपकी स्टेकिंग से रिलेटेड। और मुझे आज बड़ी खुशी भी हुई कि आज एक लीडर से बात हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि एक दो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने यूटिलिटी बिल्स का जो यूटिलिटी है एक, वो अडॉप्ट की है। और मैं नाम तो नहीं लूँगा उस कंपनी का, लेकिन ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि हमारी के दूसरे लोग इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं और इस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं, ताकि उनको एक यूटिलिटी में एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये दूसरी कंपनी दे रही है, तो हमें भी लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। तो आज बड़ा अच्छा सुन के लगा कि यार ये चीज़ जो है दूसरी कंपनी वाले भी अपने एक प्रोजेक्ट में, सिस्टम में लाइव कर रहे हैं। तो आज जो आप लोगों को पता है ब्लॉकचेन, इंशाल्लाह अभी आपके सामने हम लाइव करते हैं, डिटेल में आपसे शेयर करता हूँ और आप लोगों को अपडेट देता हूँ कि आगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आप लोगों की स्टेकिंग कैसे स्टार्ट होगी और किस एक्सचेंज के ऊपर हम कब लिस्ट होने जा रहे हैं और किस प्राइस के ऊपर लिस्ट होंगे। सबसे पहली न्यूज़ तो आप लोगों के लिए है कि अब जो टोकन जो हमारा था वो ख़त्म हो जाएगा और आज से हमारी ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगी और हम अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉइन की शेप में काम करेंगे, क्योंकि हमारी अब अपनी ब्लॉकचेन है। और जब हमारा अपना कॉइन है तो इसकी एक प्राइस भी डेफिनेटली हमने सोची। और जब एक कॉइन आ जाता है उसकी प्राइस आपको पता है कि एप्रिशिएट होती है, और क्योंकि अपनी ब्लॉकचेन का एक अपना मज़ा है और उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी आगे हम लेके आ रहे हैं। तो आज जो कॉइन की प्राइस ऑफिशियली अनाउंस होगी, ठीक है, दैट इज 0.125
तो जो भी टोकन अब बंदा कम प्राइस पे सेल कर रहा है वो उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अब जो ऑफिशियल कंपनी की प्राइस है कॉइन की, वो आज से $0.125 है, ठीक है। तो अभी हम सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। आई थिंक हम अब वेट नहीं करते और अपना जो है चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, ताकि थोड़ा सा इसमें हमें टाइम भी लगेगा चीज़ों को शेयर करते हुए आपके साथ। तो स्क्रीन में आपसे शेयर करता हूँ और आप लोग जो सबसे पहले हम आपको ब्लॉकचेन के बारे में लाइव चीज़ें दिखाते हैं। स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर हो रही होगी जी। ये जी आपकी ब्लॉकचेन लाइव है और आप लोग इसको विजिट कर सकते हैं www.dscscan.com के ऊपर। अब मैं आपको DSC स्कैन के ऊपर लेके जाता हूँ, जो कि हमारी ऑफिशियल इस टाइम पे ब्लॉकचेन है। आप लोग उसके ऊपर जाके अब अपनी सारी चीज़ें अपने कॉइन की उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो आप जो है, ये आपके सामने ऑफिशियल जो हमारी ब्लॉकचेन है उसका एड्रेस है एक्सप्लोरर का www.dscscan.com। ब्लॉकचेन इस टाइम पे 100% लाइव है और इसमें आप देख रहे हैं टोटल ब्लॉक्स कितने हैं। एवरेज ब्लॉक टाइम जो है 10 सेकेंड है। टोटल ट्रांजैक्शन जो है अभी 6 हैं। वॉलेट एड्रेस 8 हैं। गैस ट्रैकर और ये सारी चीज़ें आपके सामने कॉइन्स की ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई रही है वो नज़र आ रही होगी। इसमें जो फीस है, जो कि आप लोगों का सबसे मेन कंसर्न था, BNB की फीस को देते हुए जब आप स्टेकिंग करते थे, विड्रॉल करते थे, वो बहुत ज़्यादा आपको चार्ज की जाती थी। तो अब अच्छी बात क्या है और जो सबसे बेस्ट इसमें बात है वो ये है कि आपकी जो गैस फीस है वो चार्ज होगी 0.00002, ठीक है। तो अपनी ब्लॉकचेन का अपना मजा है और अब आप लोगों को गैस फीस जो है BNB में देने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप जब भी ट्रांजेक्शन, अभी जब हमारा स्टेकिंग वाला सिस्टम अपडेट हो जाएगा, तो आपकी जितनी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो हमारी अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर होंगी। तो आपको जो गैस फीस देनी पड़ेगी वो 0.00002 डू टोकन की शेप में देनी पड़ेगी। तो अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपको होंगी वो आप डू की कॉइन की शेप में देंगे। आपने स्टेकिंग करनी है, आपने विड्रॉल करनी है, आपने यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, आपने स्वैप करना है। वो सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी हमारी यूटिलिटीज़ हैं, जहाँ जहाँ पे पहले डू टोकन यूज़ हो रहा था, उसमें आप अपनी BNB की फीस देते थे, तो अब डू कॉइन की शेप में सारी चीज़ें पे करेंगे। नेक्स्ट जो है, ये सारी चीज़ें आप लोग अब देख सकते हैं। इसमें ब्लॉकचेन जो है ट्रांजैक्शंस कितनी है, मैं आपको एक ट्रांजैक्शन लाइव करके भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग इसको चेक भी कर लें। 1 मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा इसको स्क्रीन ऑफ करनी पड़ी मुझे। ये आपके सामने एक मैंने वॉलेट ओपन किया, इसमें 10,000 डू कॉइन्स हैं, ठीक है। और आपके सामने एक ट्रांजैक्शन मैं इसमें करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप वो ब्लॉकचेन पे चेक भी कर सकते हैं, राइट। तो ये इसमें वो टोकन्स पूछ रहा है कितने सेंड करने हैं। मैं उसको 1,000 टोकन कॉइन्स कह देता हूँ कि 1,000 कॉइन्स हमने जो है सेंड करने हैं। और नेक्स्ट किया हमने, कंफर्म ट्रांजैक्शन कर दी और ये ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो रही है। इसी तरह हम अभी इसमें चले जाएंगे अपनी ब्लॉकचेन पे, तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती हुई नजर आ जाएगी।
ठीक है, ये अभी 1,000 टोकन जो हैं हमने सेंड की हैं, वो आपके पास ये सक्सेसफुल इस वॉलेट आईडी से इस वॉलेट आईडी में ट्रांसफर हो गए। तो विद इन 10 सेकेंड्स का इसमें ट्रांजेक्शन टाइम है, और जिस जिस तरह हमारे पास कम्युनिटी बिल्ड होती जाएगी, हम इसमें चीज़ों को अपग्रेड करते जाएंगे, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं अब हम जितने भी आएंगे वो हमारी अपनी अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर आएंगे, और उसमें एक डिमांड क्रिएट होगी डू कॉइन की। तो बेसिक जो पर्पस था इसको ब्लॉकचेन को लाने का, वो मेन मकसद था जो कम्युनिटी को बीएनबी की फीस हिट कर रही है, जिसकी वजह से कम्युनिटी थोड़ा सा हेजिटेट करती थी कि जी इसमें चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हमें पे करने पड़ रहे हैं। तो मेन मकसद यही था ब्लॉकचेन को लाने का, क्योंकि हमारा जो कंपनी का रोड मैप था उसमें जो ब्लॉकचेन थी वो 2024 के एंड में और 2025 के स्टार्ट में हमने इसको लाइव करना था। लेकिन मेन मकसद जो कम्युनिटी की प्रॉब्लम थी, क्योंकि बीएनबी की प्राइस भी एकदम एप्रिशिएट काफ़ी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमें ये ब्लॉकचेन का डिसीजन पहले लेना पड़ा, और हमने इसको आज अल्हम्दुलिल्लाह लाइव भी कर दिया है। तो अब आपकी जितनी ट्रांजेक्शन्स आके इन फ्यूचर होंगी वो अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर होंगी। ये DSCScan.com के ऊपर आप जाके मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे आप पहले BSC स्कैन को देखते थे, इसी तरह अब बी की जगह DSC स्कैन है, ठीक है, तो डू स्मार्ट चेन, राइट। तो मैं आपके ये अभी जो है यहाँ पे चैट बॉक्स में आपके पास ये सेंड कर रहा हूँ। आपको सारे URL एड्रेसेस वगैरह मिल जाएंगे, RPC एड्रेस, आपका चेन आईडी, आप ट्रांजैक्शन कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन जैसे आप देखते हैं उधर स्कैन पे। तो ये एक्सप्लोरर को जैसे ही क्लिक करेंगे वो DSC स्कैन पे आपको ले जाएगा। आपको ये पूरी डिटेल उसने शो कर दी कि आपका जो ट्रांजैक्शन आईडी है, जिसको ट्रांजैक्शन हैश कहते थे, वो नज़र आ रहा होगा। आपकी स्टेटस मेथड सक्सेसफुल है, 2 मिनट पहले ट्रांजैक्शन हुई है, किस वॉलेट से किस वॉलेट में गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस टाइम पे शो करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुल हमारा ट्रांजैक्शन हुई है, और ब्लॉकचेन जो लाइव हुई है इसमें कोई चीज़ भी इनकम्प्लीट नहीं है। और ये हमने पहले डिसाइड किया था कि 10 अप्रैल को करनी थी, लेकिन ड्यू टू ईद हॉलीडेज हम नहीं कर पाए, और कम्युनिटी और जितने भी कोर लीडर्स हैं उन्होंने डिसाइड ये किया कि हम इसको आफ्टर ईद लाइव करते हैं। तो इसकी जो भी अब सारी चीज़ें हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह लाइव हैं। मैं अब आपको जो नेक्स्ट है बताता हूँ इसके बाद होगा क्या। तो आप लोगों के माइंड में होगा कि ये ब्लॉकचेन तो लाइव होगी, हमारे पास तो टोकन्स पड़े हैं, उसका क्या होगा, हमारी स्टेकिंग जो है टोकन्स में चल रही है उसका क्या होगा। तो वो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका नेक्स्ट फेज में हम क्या करेंगे। अच्छा जी, ये हमारा अब नेक्स्ट फेज है। टोटल हमारा रीवैम्प हो रहा है सिस्टम, ठीक है, क्योंकि अब ब्लॉकचेन हमारी लाइव हुई है। ये हमारा नया इंटरफेरेंस होगा आपकी टू नेटवर्क का। इसका रीवैम्प करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि पहले हम बीएनबी की ब्लॉकचेन पे थे, अब हम अपनी डू की ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहे हैं। तो हमने कोशिश ये की है कि आपको किस कम्युनिटी को डिस्टर्ब ना किया जाए, आपकी जो रिवॉर्ड है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। कहीं भी आपका ऐसा ना लगे कि सिस्टम बंद हो गया, आप लोग वेट कर रहे हैं, आपका रिवॉर्ड आना बंद हो गया, और 10-10 15-15 दिन आप लोग उसका वेट करें कि जी ये कब सिस्टम लाइव होगा, ताकि लोग कम्युनिटी भी पैनिक होती है, और उनका रिवॉर्ड भी डेफिनेटली उस उतने दिन तक नहीं मिलता। तो बैक एंड पे ये सारा काम इस टाइम पे चल रहा है, आपकी माइग्रेशन बैक एंड पे हो रही है। ये जैसे कि अभी आपको मैंने इंटरफेरेंस दिखाया है, इससे आगे भी मैं आपको इसका दूसरा फेज दिखाता हूँ कि उसका डैशबोर्ड क्या है। तो ये आपका मेन डैशबोर्ड होगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास ये एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, वेलकम टू डू नेटवर्क, हेलो मिस्टर XYZ, जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो अब आपके पास डैशबोर्ड में देखें, डैशबोर्ड आ गया, ट्रांजेक्शन्स आपकी आ गई, ट्रांसफर्स आ गई, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आ गई, बिल पेमेंट्स आपकी इसमें आ जाएंगी, माई स्वैप इसमें आ जाएगा, एक्टिविटीज इसमें आ जाएंगी, सपोर्ट इसमें आ जाएगी।
अच्छा, ये जो डैशबोर्ड है, ये एज इट इज आपको नजर आ रहा है, आपका अवेलेबल बैलेंस, आपका टोटल अर्निंग, आपकी टोटल डायरेक्ट्स, आपके यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे जो चार्ट सा बना हुआ है, इसमें आपकी टोटल स्टेक, आपका जो स्टेक वन कितने हैं आपकी, या आपने कितने दिन पहले इन्वेस्टमेंट एक की है, दूसरी की जी है, सॉरी तीसरी की है। सॉरी बॉस। बॉस जी जी स्क्रीन स्क्रीन हैंग है, जरा ना नीचे कर दीजिएगा, लॉगिन से आगे नहीं गया अभी तक। अच्छा, एक मिनट है। अब आपको नजर आ रही है? नहीं बॉस, नहीं। नहीं, स्क्रीन आपसे शेयर ही नहीं हो रही कि हो रही है? अब पहले शेयर हो रही थी तो हैंग थी, अब शेयर नहीं हो रही बॉस। होल्ड करें। जी, अब आपसे शेयर हो रही है अब आ भाई? रही। जी बॉस आ गई, अच्छा। चल, दोबारा से जरा अब इसको ये रिवाइज कर आपका लीजिएगा। डैशबोर्ड है जी, ये सारा मेन डैशबोर्ड होगा आपका, जो आप लॉग इन कर लेंगे। अच्छा, आपका लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड आपका सेम रहेगा, कोई चीज चेंज नहीं होगी, ठीक है। अभी थोड़े दिन में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम आपको एक लॉगिन आईडी, ये जैसे ही कंप्लीट होगा स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म, हम आपको इसका लॉगिन रेफरल लिंक दे देंगे एक नया, उसमें आपने अपना यूजर आईडी, पासवर्ड जो पहले आप चला रहे थे वही देना होगा, ठीक है। आप इस सिस्टम को चेक करेंगे, जैसे ये देखें, एक आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है, इसमें सारी चीज़ें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। डैशबोर्ड जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी चीज़ें अब लिंक करने जा रहे हैं। अब हमारी जितनी भी चीज़ें आएंगी वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगी, आपको दूसरी जगहों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अवेलेबल बैलेंस में से वो डिडक्ट हो जाएंगी। तो डैशबोर्ड, ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर्स, इन्वेस्टमेंट, बिल पेमेंट्स अब आपकी यहाँ पे आ गई हैं, माई स्वैप भी आपका यहीं पे आ गया है, एक्टिविटीज, स्पोर्ट। अच्छा, डैशबोर्ड में आपकी सारी चीजें इस टाइम पे दिखा रहा है, आपका अवेलेबल बैलेंस क्या है, टोटल अर्निंग क्या है, टोटल डायरेक्ट्स क्या है, नीचे रेफरल चार्ट है आपका, फर्स्ट लेवल, इस तरह 12 लेवल आपको शो हो रहे हैं, किस लेवल पे कितना काम हो रहा है वो आपका ग्राफ अप एंड डाउन शो करता रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल पे अगर आपके पास 10 मेंबर्स हैं तो वो लेवल जो है आपका 10 तक ग्राफ शो कर रहा होगा। तो इसी तरह माई स्टेकिंग वाले पे ऊपर आप देखेंगे तो टोटल स्टेकिंग आपकी शो हो रही होगी, नीचे आपकी इन्वेस्टमेंट कितने दिन पहले कितनी कॉइन्स की हुई थी, फिर सेकंड इन्वेस्टमेंट है, थर्ड है, फोर्थ है, वो सारी इन्वेस्टमेंट शो कर रहा होगा। तो लेवल के ऊपर L1 पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा और शो करेगा कि लेवल वन में आपके पास कितने मेंबर्स हैं, उसमें जकरिया साहब हैं, शान साहब हैं, सरमद साहब हैं, XYZ साहब हैं, ठीक है। उनकी अपनी स्टेकिंग कितनी है, ठीक है। तो सारी डिटेल आपको अब इन लेवल्स के ऊपर शो कर रहा होगा। तो इसी तरह आपने अगर अपने बिल्स पे करने हैं तो आपने सिर्फ यू हैव टू जस्ट क्लिक बिल पेमेंट्स, और आपको अपनी बिल्स की पेमेंट आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएंगे और आप अपने जो अवेलेबल रिवॉर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है, कॉइन्स जो पड़े हुए हैं उसको डिडक्ट करेगा और आपकी बिल पेमेंट हो जाएगी। इसी तरह आपने जब स्वैप करना होगा तो आपका एसिड यहीं से स्वैप हो जाएगा और आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट फेज जो अब इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि ये नेक्स्ट वीक में हम आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड का बताएंगे कि जी ये लिंक है, इस पे आप स्टार्ट कर दें लॉगिन करना, ठीक है। आपकी सारी इन्वेस्टमेंट इसमें शो हो रही होंगी, ठीक है, सारी एक्टिविटी इसमें शो हो रही होगी। आपने क्या करना होगा, उसको चेक करना है, हर टीम मेंबर ने, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, हम आपको टाइम देंगे उसमें, तो आपने वो सब चीज़ें चेक कर लेनी है कि वो सारी चीज़ें आपकी ठीक आ रही हैं, आपका रिवॉर्ड ठीक आ रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स ठीक हैं, आपकी टीम लेवल्स ठीक हैं। अगर ठीक है तो यहाँ पे आपके पास एक बटन आ जाएगा कंफर्मेशन का, आप उसको क्लिक कर देंगे और वो कंपनी के पास चला जाएगा। इट मीन्स के आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं। अदरवाइज आप सपोर्ट पे जाएंगे या अपनी अपलाइनर को बता के, जो हमारा सपोर्ट का नंबर है वहाँ पे हमें बता देंगे कि जी आपके यहाँ पे ये इशू आ रहा है, ठीक है। उस इशू को उसी टाइम पे जो कंपनी है सॉर्ट आउट करके, एक दिन जब ये सारों के इशू सॉर्ट आउट हो जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक कोई इशू नहीं होगा मेजर, ठीक है, जितना हमने इसको भी टेस्ट किया। लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा टाइम देंगे, सिस्टम इसको लाइव करने से पहले आप लोग चेक करेंगे, जैसे ही आप कंफर्म कर देंगे और हमारे पास बैक एंड पे सारे फिगर्स आ जाएंगे कि जी इतने लोगों ने कंफर्म कर दिया है और इतने लोगों का जो प्लेटफॉर्म है वो ठीक चल रहा है, तो हम एक
डेट अनाउंस करके इस सिस्टम को 100% लाइव कर दें। अच्छा, अब आपके जो टोकन्स हैं वो टोकन्स का क्या होगा कि टोकन्स जो आपके हैं, आप सपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे जाके टिकट जनरेट करेंगे। टिकट जनरेट करके आप अपने टोकन जो हैं वो कंपनी एक वॉलेट आईडी आपको देगी, उसमें रिटर्न बैक कर दें। ठीक है, वो टोकन्स आप हमें रिटर्न करेंगे और आपको उसके अगेंस्ट जो हैं कॉइन्स मिल जाएंगे। स्टेकिंग के जो आपके टोकन्स पड़े हुए हैं वो ऑटोमेटिकली आपके कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सिस्टम जब तक लाइव नहीं होता उस टाइम तक आपको ये टोकन्स ही मिल रहे होंगे। जैसे ही ये लाइव होगा आपको वेरी नेक्स्ट डे रिवॉर्ड भी कॉइन्स में आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो सपोर्ट पे आप जैसे ही जाएंगे आपके पास एक टिकट जनरेट करेगा, हर मेंबर जिसके पास टोकन्स अवेलेबल हैं वो रिटर्न करेगा और कंपनी उसके वॉलेट में कॉइन्स उसको रिटर्न कर देगी। ये एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हम कोई सिस्टम चेंज नहीं करने जा रहे। ठीक है, और यूजली ये होता है कि वो सारा सिस्टम एक चेंज करते हैं, तो हमने कोशिश ये की है कि आपका सिस्टम लोगों को डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन ये एक्सरसाइज हमें करनी पड़नी है कि आप लोग जो टोकन्स होल्डर्स अभी हैं वो हमें रिटर्न करेंगे और हम उनके वॉलेट्स में कॉइन आपको वापस दे देंगे। अच्छा, ये जैसे ही हमारी एप्लीकेशन लाइव होगी उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एक लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन कब आएगी। तो ये आपके मोबाइल एप्लीकेशन का जी इंटरफेरेंस है। तो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन थोड़े दिनों के बाद जैसे ही हमारी वेब बॉस एप्लीकेशन बॉस होगी। सॉरी आपको, बॉस दोबारा आपको तंग कर रहा हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन नजर नहीं आ रही सर, वो फिर हैंग हो गया सर। होल्ड कर यार भाई, पता नहीं क्या है। अच्छा जी, तो जैसे ही हमारी ये मोबाइल एप्लीके जो वेब एप्लीकेशन है, अब आपको नज़र आ रहा नहीं आ रहा अभी? अच्छा, जैसे ही हमारी वेब एप्लीकेशन कंप्लीट होगी तो उसके फौरन बाद हमारी जो है मोबाइल एप्लीकेशन भी आ जाएगी, जिसका बेचैनी से हर बंदा इंतज़ार कर रहा होता है कि जी ये मोबाइल एप्लीकेशन आएगी तो हम काम करेंगे, अदरवाइज जो है दुनिया की टस मस हो जाए, हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये आपकी जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा वेब एप्लीकेशन का इंटरफेरेंस, तो हम इसको लाइव करेंगे। ये मैं आपके सामने अभी इसको दिखा भी देता हूँ। Zoom और चलें जी, आप एक मिनट रुक जाएं, 1 मिनट प्लीज होल्ड कीजिएगा। बॉस काइंडली शान सर को को होस्ट कर दीजिएगा, वो कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे। अच्छा, मैं कर देता हूँ, 1 मिनट यार, ये मुझे ज़रा करने दो। ले जी, ये अब आई थिंक आप लोगों को नज़र आ रही होगी आपकी वेब एप्लीकेशन। ठीक है, और आप लोग इसको जो है चेक कर सकते हैं कि ये आपका इंटरफेरेंस होगा। लेकिन सबसे पहले हम अपनी वेब एप्लीकेशन लेके आएंगे। वेब एप्लीकेशन जैसे ही हमारी लाइव हो जाएगी उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है आपको मोबाइल एप्लीकेशन भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी और सारा आपका जो डाटा है वो एज इट इज जो हमारा वेब एप्लीकेशन के थ्रू चल रहा होगा वो आपको शेयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी लेटेस्ट अपडेट्स हैं कि ये सारी चीज़ें हम लाइव करने जा रहे हैं विद इन फ्यू डेज। अच्छा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए आप लोग सुनना भी चाह रहे हैं कि कहाँ पे जाके ये ट्रेड होगा और क्या चीज़ें आगे चलेंगी।
तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह P2B एक्सचेंज के ऊपर हम जो है अपना एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जिसका ITO कहते हैं जिसको, या लॉन्च पैड समझ लें आप। तो P2B एक्सचेंज के ऊपर हमारा नेक्स्ट वीक पे ITO और लॉन्च पैड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कम्युनिटी के लिए, जिसपे जो कॉइन की प्राइस है वो 0.125 पे हम जाके ITO और लॉन्च पैड पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ITO और लॉन्च पैड ख़त्म हो जाएगा, वो होपफुली हफ्ते या 10 दिन का होगा, और उसके दौरान हम अपना स्टेकिंग वाला प्लेटफॉर्म भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो जैसे ही हमारा ITO कंप्लीट होगा, उसके बाद आपकी जो ट्रेडिंग है वो P2B एक्सचेंज के ऊपर लाइव हो जाएगी। P2B एक्सचेंज का भी मैं आपको बता दूं कि उसके ऊपर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो मोर देन $1.5 मिलियन का इस टाइम पे है। और जो इस टाइम पे उसकी जो रैंकिंग है दैट इज बिटवीन 20 एक्सचेंजेस, टॉप 20 एक्सचेंजेस के ऊपर आती है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, और अच्छा खासा ट्रेडिंग वॉल्यूम वहाँ पे है। तो आप लोग एक अच्छी एक्सचेंज के ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम भी मिलेगा, और डिफरेंट कम्युनिटी भी मिलेगी। माशाल्लाह हमारी अब कम्युनिटी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, और ब्लॉकचेन आने के बाद इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम एक अच्छी कम्युनिटी को साथ एंगेज करेंगे। डिफरेंट लीडर्स भी हमारे साथ अब जो हैं ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, कुछ डेली आ रहे हैं, मीटिंग्स चल रही हैं। और इसमें को लीडर्स बेहतर जानते हैं, जिनके साथ मीटिंग्स अभी हमारी हो रही हैं डिफरेंट कम्युनिटी के साथ। तो वो भी आपके साथ एक्टिविटी शेयर करते रहा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें अपडेट हमारी हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी है बिल्ड हो रही है। जैसे कि तुर्की में हमारी जो टीम है वो भी रेडी है, क्योंकि वो भी वेट कर रहे थे कि जी ब्लॉकचेन लाइव होगी, नई एक्सचेंज आएगी अच्छी, तो हम काम जो है स्टार्ट करेंगे। क्योंकि तुर्की और अफगानिस्तान और एक दो कंट्रीज और हैं जहाँ पे सैंक्शंस की वजह से कुछ एक्सचेंजेस नहीं चलती, तो इसलिए एक अच्छी एक्सचेंज और जहाँ पे ये सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी, तो वहाँ पे जाके ये लोग, अब आपको एक नई कम्युनिटी आपके साथ मिलेगी। अच्छा, जब ये टोटल इस टाइम पे अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो 90% जो इस टाइम पे आपकी जो टोकन मार्केट में सर्कुलेट हुआ था, वो इस टाइम पे 100% में से 90% जो है वो आपका स्टेक हो चुका है, और 10% के करीब आपका जो है टोकन, और जो कि आप कॉइन हो जाएगा, वो इस टाइम पे ओपन है, मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है। अब इसको कैसे हमने रेट को मेंटेन करना है, और कैसे इसकी डिमांड क्रिएट होगी, कैसे इसको रेट को एप्रिशिएट किया जाएगा। जहाँ पे पहली आपके पास यूटिलिटी अब आ गई है कि आप जहाँ पे BNB की फीस दे रहे थे, अब आप अपने क्वाइन में आपकी फीस चार्ज होगी। तो जो भी बंदा इस सिस्टम को ज्वाइन करने आएगा उसके पास क्वाइन होना जरूरी है। और वो क्वाइन किसके पास है? वो क्वाइन आप लोगों के पास है, क्योंकि आप लोगों को रिवॉर्ड आ रहा है, या जिन लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ, ठीक है। तो आपकी कंजम्पशन जो है, जो कॉइन आप यूटिलाइज कर पाएंगे, जो आपकी डिमांड क्रिएट होगी, वो न्यू होल्डर्स के साथ हो जाएगी। सेकंड, जो आपकी यूटिलिटी है वो कहाँ पे यूटिलाइज होगी, कि आप जो है यूटिलिटी बिल्स वाला सिस्टम आपका जब लाइव हो जाएगा, आप अपने बिल्स वहां से पे कर सकते हैं, तो आपका टोकन जो कॉइन है वो वहां पे यूटिलाइज होगा। थर्ड, आप एक्सचेंज पे जाके यूटिलाइज करेंगे। चौथा, जैसे कि हमने पहले आपसे आपको बताया था कि गेम हम एक लेके आ रहे हैं, वो डिले कर दिया। ई कॉमर्स और जो गेमिंग प्रोजेक्ट है वो हमें डिले करना पड़ा, क्योंकि हम अपनी ब्लॉकचेन लेके आ रहे थे। तो अब हमारी ये चीज़ें लाइव हो गई हैं, तो इसकी डेवलपमेंट जो है गेम की और ई कॉमर्स स्टोर की, वो अब अंडर डेवलपमेंट चला जाएगा। तो जैसे ही चीज़ें ये डेवलप हो जाएंगी, तो आपकी जो कॉइन है वो वहाँ पे भी यूटिलाइज होगा। तो जहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन जितनी होंगी वो डू कॉइन में होंगी, वहाँ पे आपके गेमिंग प्लेटफॉर्म में भी आपका कॉइन यूज होगा, आपका ई कॉमर्स में भी यूटिलाइज होगा, आपका बिल्स में भी यूटिलाइज होगा, माई स्वैप पे भी आपका कॉइन स्वैप होगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी एक्सचेंज P2B, वहाँ पे जाके आप ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो सप्लाई है वो ज़्यादा नहीं है, जिसको कम्युनिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो, और कंपनी के लिए कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन आ जाएगी और रेट खराब हो जाएगा, ठीक है।
तो रेट अब आपका ख़राब नहीं होगा, आपका 0.125 से रेट इंशाल्लाह अप ही जाएगा और डे बाय डे इसमें आप इंक्रीज देखेंगे। ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी भी हमारे साथ इंगेज हो रही है और 10% सप्लाई अगर मार्केट में अवेलेबल है तो उसको कैप्चर करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब हमने इसको सारा स्ट्रेटजाइज कर लिया गया है सिस्टम को, कि अब हमने ये जो सप्लाई है उसको कैसे मेंटेन करना है, सिस्टम को कैसे अंडर वन रूफ लेके आना है, और कैसे कैसे इस सिस्टम को हमने डे बाय डे इसका रेट इंक्रीज करना है। तो वो सारी चीज़ें हमारी कोर लीडर्स के साथ जितने भी हैं वो भी माशाल्लाह दिन रात अब मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा पहले एक टाइम पे थोड़ी देर पहले ऐसा था कि आपके पास सेलिंग ज़्यादा आ रही थी, बाइंग कम था। तो अब रिवर्स हो गया सारा सिस्टम, बाइंग हमारे पास ज़्यादा आ रही है, सेलर कम है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने होल्ड कर लिया, वेट कर रहे हैं कि जी हम अच्छी प्राइस पे बेचेंगे, और कुछ लोग जो हैं बाइंग अब ज़्यादा हो रही है और लोग बाय करना चाह रहे हैं और स्टेक करना चाह रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अब जिनके पास एसेट पड़ा हुआ था, जिन्होंने स्टेक कर लिया है, अभी भी टाइम है आज का, अगर वो करना चाहते हैं कर लें, ताकि आपको इसकी प्राइस एक अच्छी मिल सके। तो 0.125 आज से इसकी प्राइस है। जो भी बंदा नीचे कम प्राइस पे सेल करेगा वो उसकी अपनी मर्जी है, वो कर ले, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन ऑफिशियली इसकी जो प्राइस है वो $0.125 है। ठीक है, और अब हम इसको मेक श्योर करने जा रहे हैं कि इस प्राइस को हमने अप्रिशिएट करना है, नीचे नहीं लेके आना, और इससे ऊपर लेके जाना ही जाना है, क्योंकि हमारे पास जो डिमांड और सप्लाई का इशू चल रहा था वो अब कंपनी ने इसको सॉर्ट आउट कर दिया, स्ट्रेटेजाइज कर दिया है। आपको इसकी प्राइस में अब एप्रिसिएशन मिलेगी। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने स्टेकिंग की भी है उनके लिए बड़ी एक अच्छी बात है कि उन्होंने 30 रुपीज़ का, मेरा ख्याल है कि हर हमने जो आईटीओ पहले किया था 30 रुपीज़ पे लिया था, तो अब 34-35 रुपए पे इंशाल्लाह ये ट्रेड होगा। लेकिन मैं आपको एक और हिंट दे दूं, तो जितने भी नेटवर्कर्स हैं, जो भी माशाल्लाह एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे हैं, तो जब भी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च पैड आता है या आईटीओ आता है, तो ये एक हिंट है कि मैं आपको दे रहा हूं कि उस प्राइस से ऊपर जाके ट्रेडिंग ओपन होती है। ठीक है, तो आपके लिए एक हिंट है, 0.125 के ऊपर कॉइन आईटीओ में जा रहा है, लॉन्च पैड पे जा रहा है, P2B एक्सचेंज के ऊपर नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। आज उनके साथ हमारी चीज़ें फाइनल हो रही हैं, सिर्फ ट्रेडिंग का हमारा फाइनल हो गया हुआ था, लेकिन लॉन्च पैड का जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि वो कुछ चीज़ें फाइनल नहीं थी, वो मेरी फाइनल आज होगी नहीं है। तो नेक्स्ट वीक में जैसे ये इंटीग्रेशन कंप्लीट होती है हम आपको अनाउंस कर देंगे, आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट P2B से भी आ जाएगी और कंपनी की तरफ से भी आ जाएगी। तो उसका लॉन्च पैड जो है 0.125 के ऊपर होने जा रहा है। ठीक है, ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 0.125 के ऊपर होने जा रहा है, और उसके बाद इसकी जो प्राइस है ट्रेडिंग की वो आपके लिए मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को भी कुछ नहीं शेयर कर सकता कि किस प्राइस के ऊपर आगे जाके इसकी ट्रेडिंग ओपन होगी। तो जो लोग अब इसमें बेनिफिट लेना चाहते हैं, मैं उनको दोबारा बता रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि आप लोग भी समझदार हैं कि इसको अच्छी तरह समझते हैं कि इसके साथ जो ट्रेडिंग होगी वो कहाँ पे जाके ओपन होगी। ठीक है, तो डीएससी स्कैन आपका एक्सप्लोरर लाइव है, आपको मैं इसका जो मेन नेट है वो अभी लीडर्स के साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वो अपनी टीम के साथ शेयर कर देंगे, तो आप इसको अपने जो मेटामास्क में उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें ट्रांजैक्शन अभी मेहरबानी करके टोकन की ना कर दीजिएगा, और किसी का अगर टोकन लॉस हो गया तो वो हमारे से गिला ना करे कि जी मैंने टोकन यहाँ पे भेज दिया तो और ये कर दिया। तो प्लीज़ जब कॉइन हम इसमें सर्कुलेट करेंगे आफ्टर लॉन्च पैड, और जब आपके टोकन जो हमारे पास आ जाएंगे और आपको कॉइन्स देंगे, तो तब आपने इस ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रांजैक्शन अपनी करनी है। तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट्स थी। जितने भी अब मेंबर्स हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है, तो प्लीज़ आप बात कर सकते हैं। शान साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप कुछ शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम आज़म भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जितनी भी ड्यू की कम्युनिटी है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो कि हमने ये जो संगे मील अबूर किया है। ये बहुत लंबा सफ़र था जो हमने बआसानी बड़ी जल्दी जो है वो ये इसको पूरा कर लिया है। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, मैं वो आसिफ मरवत भाई जो हैं ये कुछ जी कहना जी चाह रहे थे, तो बिल्कुल मैं इनको अनम्यूट बिल्कुल, किया है, तो अनम्यूट आप कर दें। बात करें आसिफ भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स, स्पेशली आज़म सर, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि आज बड़ी खुशी का दिन है सारी डू कम्युनिटी के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी-अच्छी न्यूज़ें आपने सुनाई है जिसके लिए हम काफ़ी अरसे से हमतन गोश थे। बलाखिर जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया और इंशाल्लाह अब इस पे काम करने में मज़ा आएगा। बाकी सर चलिए सर, P2B थैंक यू सो मच। जी जी हाँ, जी, P2B एक्सचेंज के हवाले से सर एक बात पूछनी थी। जी। केवाईसी की क्या सिचुएशन है उधर? डिपॉजिट विथड्रॉवल वगैरह ट्रेडिंग के लिए केवाईसी मस्ट है या उसके बगैर भी काम चल सकता है? उसके बगैर भी काम चलता है। अच्छा, चलो बस ये गुड हो गया क्योंकि केवाईसी से अच्छा, काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस का भी मैं लोगों को आपको बता देता टेंशन हूँ। होती है। बेसिकली एक्सचेंजेस का भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। बेसिकली 3 एक्सचेंजेस हैं जिसको हम लाइव करेंगे, लेकिन इसको अब हम कैटेगराइज़ कर रहे हैं। पहली एक्सचेंज हम P2B लेके आए हैं। हमारी जैसी-जैसी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, हमने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, उसके बाद हम नई दूसरी एक्सचेंज लेंगे, वो पॉइंट्सफुल होगी। उसके बाद जैसे ही हमारी कम्युनिटी और बिल्ड होगी, उसके साथ हम एल बैंक को लें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अब हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं कम्युनिटी के ऊपर कि हम डिफरेंट एक्सचेंजेस पे कितनी जल्दी जाना चाहते हैं, ठीक है? हमारे पास कम्युनिटी जल्दी आ जाएगी, हम 7 नई एक्सचेंज ले आएँगे, फिर एल बैंक को ले आएँगे, फिर कोई और एमईएक्सई को ले आएँगे, ठीक है? तो अब हमने प्लान इसको सारा कर दिया है कि हमने छोटी एक्सचेंज के ऊपर नहीं जाना, ठीक है? हमें ट्रेडिंग ऐसी चाहिए जहाँ पे आपका एसेट जल्द से जल्द सेल आउट हो, कंपनी भी उसको बाय करे। माईस्वैप को भी हम तेज़ कर रहे हैं, ठीक है? आपके यूटिलिटी बिल्स को भी हम फास्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? ई-कॉमर्स का स्टोर को भी हम कुछ ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपकी सारी चीज़ें कंज़प्शन आपकी बहुत जल्दी हो जाए, लोगों को वेट ना करना पड़े। तो कॉइन आपका जैसे ही रिवॉर्ड आता है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, आप बिल पे करना चाह रहे हैं, बिल पे कर दें, आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, ट्रेड एक्सचेंज पे जाके ट्रेड कर लें, आप माई स्वैप पे जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे स्वैप कर लें, आप ई-कॉमर्स पे जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे कर लें, कोई गेम में यूटिलाइज़ करना चाह रहा है, गेम खेल लें। तो ये सारी चीज़ें हम इतनी आपके लिए सिस्टमैटिक करने जा रहे हैं कि आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? कि यूज़र के पास मल्टीपल ऑप्शंस हों कि वो अगर बिल पे करना चाहता है तो बिल पे कर लेगा, कि वो ये अपनी यूटिलाइज़ेशन में ट्रेडिंग करना चाहता है, ट्रेड कर ले, वो स्वैप करना चाहता है, स्वैप कर ले, व्हाटएवर दे वांट वो करे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ अब आपके पास आ रही हैं। जी, आसिफ साहब। जी, ईशान साहब, आप कोई और? जी, शुक्रिया सर, मेरा इंटरनेट इस दौरान में गड़बड़ हो गया था, बस ठीक है। ज़बरदस्त हो गया, शुक्रिया। चलें, आई होप कि जी आपके जो भी रिजर्वेशन थी पीछे, जब से हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मुझे रिजर्वेशंस आप लोगों की मिलती रहीं, लेकिन सिस्टम है, हम भी इसके बाउंड होते हैं कि कुछ लिमिटेशंस थी हमारी भी, जिसकी वजह से हम ये चीज़ें उस टाइम पे नहीं कर पाए। लेकिन आई होप कि अब आप इस सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे, और हमारी उम्मीदें अपनी कम्युनिटी के साथ भी हैं, जिस तरह आपकी होप्स हमारे साथ हैं। तो ये सिस्टम जो है ये इसी तरह डेवलप है कि ये आप लोग ही इसको चलाते हैं कंपनी को, ठीक है? कंपनी जितना मर्ज़ी प्रोजेक्ट्स ले आए, जो मर्ज़ी कर दे, ठीक है? जब तक कोई चीज़ आपकी मर्ज़ी की नहीं आएगी, ये सिस्टम किसी भी कंपनी का कामयाब नहीं हो सकता। जब तक आप लोग इस सिस्टम से पैसे नहीं बनाएँगे, ठीक है? आपके मुताबिक नहीं चलेगा, तब तक कोई बड़ी भी कंपनी आ जाए, वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप ही कंपनी है, आप ही इसको चलाने वाले हैं, आप ही इसको आगे लेके जाने वाले हैं। तो जितनी मेहनत आप करेंगे, उतना फल आपको मिलेगा ज़्यादा, ठीक है? तो उतना ही रिवॉर्ड आपका आएगा। आज 0.125 पे ये लोग टोकन ले रहे थे, आपका 15, 16, 17, 18, ₹20 का। तो आपका जो कॉइन है, अब जो है वो 33, 34 रुपए, ₹35 पे, सपोज़ मैं बात करता हूँ कि ₹50 पे जाके ट्रेड होता है। तो आप ये कुछ महीने में आपकी ये देखें कि प्राइस कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो पहली चीज़ तो माइंड में ये बिठा लें कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इस टाइम पे 44 लोग हमारे साथ हैं, ठीक है?
तो क्रिप्टो में ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो दिन कि जी आपने आज पैसे लगाए हैं तो सुबह उठे हैं तो वो आपके 2x या 3x या 5x हो जाएं, या वो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है कि बीटीसी हमेशा ऊपर है तो बीटीसी नीचे भी आता है, बीटीसी ऊपर भी जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक साहब का फोन आया हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा। वो किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, तो उनकी क्यूरी ये थी कि वो 2 दिन से सिस्टम नहीं चल रहा अब उनका, ठीक है, कि उनका जो सिस्टम उनको बहुत पैसे दे रहा था, 70-80% महीने का दे रहा था। तो वो हमने पहले भी डिस्कशन में बताया उनको कि यार ये तो स्कैम होगा, तो वो स्कैम हो गया, ठीक है। तो अब बेचारी कम्युनिटी मारी गई कि भाई अब जो कम्युनिटी के पैसे लगे हुए हैं वो कौन पे करेगा। अब वो जिस लीडर ने लगाए हैं पैसे, जिसके फेस वैल्यू पे लगे हैं, तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें रीजनेबल इनकम मिले, जिसकी यूटिलिटीज आपके साथ हों। हमने फर्स्ट डे में आपको यूटिलिटी दी थी, आपको ये भी कहा था कि आपका एसेट है, आप जब चाहें अनस्टेक कर लें। तो 3-4 महीने में अभी ऑलमोस्ट हमारा चौथा महीना ये स्टार्ट हुआ है, और आपने इस सिस्टम में देखा होगा कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको हमने अनस्टेक ना हुआ हो। कई लीडर्स मेरे पास आए हैं कि जी फलाने का ये मसला है, उसको जरूरत है, तो अनस्टेकिंग की पेनल्टी भी वेव करते हैं, हमने वो भी की है, ठीक है। तो हम रेडी हैं आपके साथ, लेकिन हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, 110% चाहिए होगी। आप अगर सेकंड गियर में काम कर रहे थे तो अब आपका चौथा या पांचवा गियर चाहिए होगा, क्योंकि ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह सिस्टम सर, तब अब ही चलेगा। फर्स्ट गियर में काम होगा। और बिल्कुल जो सबसे बड़ा हर्डल था वो फीस का हर्डल था कि बीएनबी का फीस इतना ज्यादा लगता था स्टेकिंग में, विथड्रॉवल में। काफी सारे मेथड्स हमने ट्राई किए थे उस टाइम, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा था। बाकी जो दूसरा बर्डन था वो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था उसका बहुत बड़ा जो है ना इम्पैक्ट था सर, के जिस हिसाब से हम फिर सेल करने जाते थे उस हिसाब से बायर नहीं मिलता था जो एक्सचेंज थी प्रीवियस। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना जबरदस्त आपने अनाउंसमेंट्स की है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें अपना ब्लॉकचेन पे अब वर्किंग करने का मजा आएगा। अब अपनी ब्लॉकचेन होगी तो फीस का जो इशू था वो भी नहीं रहेगा। और ट्रेडिंग वॉल्यूम का भी आपने बताया कि P2B एक्सचेंज पे जो है ना अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम मिलेगा, उधर अब सेलिंग की टेंशन भी नहीं रहेगी। तो इंशाल्लाह जी जान से मेहनत करेंगे। डू जैसा प्लेटफॉर्म वाकई में दूसरा नहीं है। इसमें जो खूबियां है कि डे वन से यूटिलिटीज प्रोवाइड करना और अनस्टेकिंग की सहूलत देना, ये वाकई में और कोई नहीं कर पाया है। और सबसे बढ़ के बात ये कि यहाँ पे बात सुनी जाती है, यहाँ पे ओनर हमारे सामने बैठा है, हमारी बात सुनी जाती है, हमारी बातों पे अमल होता है। काफी सारी कंपनीज में किसी को बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता। तो ये जैसे बड़ी अभी जबरदस्त बात है जैसे अभी क्योंकि आपने बात की कि बात सुनी जाती है, अभी मैं सॉरी आपकी बात कट कर दी है कि थोड़ी देर पहले मैं डेवलपर से बात कर रहा था, तो उसने मुझे ये कहा कि आजम भाई ये जो मैंने आपको भी स्टेकिंग वाले प्लेटफॉर्म वो पिक्चर्स दी हैं, तो आप जब जूम पे जाएंगे तो आपने अपनी टीम से पूछ लेना है कि उनको कोई चीज़ इसमें एडिशन करानी है तो हमें बता दें, ठीक है। तो मैं आपको जी टेस्ट रन जब देने जबरदस्त जाऊंगा, सर। तो उसमें अगर आपको चीज कोई लगती है कि जी मेरे को लीडर्स या आप लोग कोई भी सजेशन देना चाहता है कि जी इसमें ऐसी चीज होनी चाहिए, ये थोड़ी बेहतर हो सकती है, या इसमें ये चीज निकाल दें, ठीक है, तो हम उसको देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम होगा। तो जैसे ही हम सिस्टम एक दफा लाइव कर देंगे, उसके बाद उसको दोबारा चेंज करना उसमें हर्डल आ जाएगी। तो इसलिए अभी हम थोड़े दिन आपको देने जा रहे हैं कि आप उसको देखें, समझें। आपका रिवॉर्ड कहीं नहीं जाएगा, आपका रिवॉर्ड मिल रहा होगा। लेकिन क्या होगा कि वो चीज़ें जो हमारा नया सिस्टम होगा वो हम तब लाइव करेंगे जब हमारे पास सारी कंफर्मेशन आ जाएंगी। हम आपको टाइम देंगे कि यार इस डेट तक हमें कंफर्म कर दें। वो इतना रॉकेट साइंस नहीं है, मेरा ख्याल है घंटे 1.5 घंटे में हर बंदा अपने वो आईडी को चेक कर लेगा कि यार मेरी कितनी टीम थी, मुझे रिवॉर्ड कितना आ रहा है, मुझे ये क्या क्या नई चीज़ें इसमें मिल रही हैं। तो अगर कोई एडिशन होनी होगी आप हमें बताएं, हम उसमें अपनी टीम को बताएंगे कि यार ये एडिशन कर दो। अगर उसमें टाइम थोड़ा होगा हम उसमें उसी टाइम में ऐड करवा देंगे, अदरवाइज हम उसको नेक्स्ट फेज में ले जाएंगे, ठीक है। जी आशान सर। जी आसिम मुगल भाई आप अनम्यूट हैं। आसिम मुगल भाई आप अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आजम साहब कैसे हैं? जी वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं भाई, ठीक है।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमारी रिक्वेस्ट है कि जो जब न्यू सिस्टम लाइव और न्यू सिस्टम पे जब हम आइडिया लॉग इन करें तो उसमें हमारी टीम सही तरीके से शो होनी चाहिए। यानी मतलब टीम मेंबर का या कोई वायलेट एड्रेस या उसका नेम या कोई चीज हमें शो होनी चाहिए कि ये हमारा टीम मेंबर है। और उस यानी हर टीम मेंबर की, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना, कि हम देखते हैं कि हमारे फर्स्ट लेवल में ये मेंबर है और इसकी कितनी स्टेकिंग है, इसी तरीके से दूसरे लेवल में भी पहले जब शो हो रही थी ना, तो वो सिर्फ हमें लेवल में टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट है ये शो हो रही थी, हमारा टीम मेंबर और उसकी इन्वेस्टमेंट शो नहीं हो रही थी। तो ये चीजें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। ठीक हो गया सर। जैसे मैंने पहले अभी जूम में आपको बताया कि आप मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। लेवल L1 पे जैसे ही करेंगे, क्लिक करेंगे, आपको वो नई स्क्रीन पे लेके जाएगा। उसमें बताएगा कि जी आपके अंडर शान है, आजम है, जिक्रिया है, आसिफ साहब हैं, XYZ बंदा है, ठीक है। ये चार जी बंदे जी आपके फर्स्ट लेवल पे हैं, ठीक है। आप उनको जी क्लिक जी करेंगे, उनकी आगे इन्वेस्टमेंट बता रहा होगा कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट जी है। अच्छा, कल मैंने जी आपको बताया था कि आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी आएगा, ठीक है, कि आसिफ साहब के अंडर शान है, शान के ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली है, ठीक है। आपको एक्टिविटी आपके व्हाट्सएप पे भी आ रही होगी, तो आपको बार बार एप्लीकेशन लॉगिन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक सही। है। और बाकी इतनी बाकी शान भाई डिटेल से जानते हम हैं। बता रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपने थोड़ी सी देखनी है कि आपको जब ये सिस्टम एक नया अपडेट होने जा रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ भी सकती है। देखिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि हर चीज हर जो है माइंड के साथ 100% मिल जाए, ठीक है। अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी, आपने हमें बताना है, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। पैनिक नहीं करना, सिर्फ आपने बताना है कि जी मेरा ये मसला है, इसलिए आपको अभी हम टेस्ट रन देंगे, आप वो देखेंगे, कंफर्म करेंगे, तो हम इसको लाइव कर दें। अदरवाइज हम आपके उस सोल्यूशन को, क्यूरी को रिजॉल्व करेंगे, ताकि वो सबके मसला हल हो जाए, और उसके बाद हम ये सिस्टम लाइव कर देंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें अब आपको मोबाइल एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, आपका लेवल रिवॉर्ड में भी शो हो रहा होगा कि कितने बंदे की कितनी स्टेकिंग है, उसका क्या ईमेल है, उसने स्टेकिंग की भी है कि अनस्टेक कर ली है। जी जी। क्योंकि आप पहले से जानते हैं, शायद मुझे पहचान लिया होगा आपने, नहीं तो शान भाई आपको बता देंगे कि हमने वर्किंग बिल्कुल स्टॉप की हुई थी कुछ इशू की वजह से। अगर अब हम दोबारा मैदान में अगर उतरेंगे तो शान भाई और आसिम मरवत भाई, हम दोनों तीनों भाई पूरी मार्केट को यानी वर्किंग करने का तरीका सर, जानते हैं। मैदान आजकल बिल्कुल खाली है और मैदान मारने का टाइम है आपका। जी जी। अगर सिस्टम हमें सही तरीके से क्लियर मिलता है तो जो जो हमें बताया जा रहा है इस पे अगर सिस्टम हमारा पूरा उतरता है तो हम सिस्टम को दिखाएंगे कि हम मार्केट में क्या कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको सिस्टम खुद यानी हमारी वर्किंग बताएगी कि हम काम कर सकते हैं। शुक्रिया आसिफ सर। साहब, मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं, आपने कहीं से ना सुना होगा ना देखा होगा कि कंपनी ने कहीं सप्लाई मार्केट में निकाल ली है, ठीक है। मैं जी इतना जी बेवकूफ जी नहीं हूं, और ना कंपनी इतनी बेवकूफ है इतना सिस्टम पे पैसा लगा के और वो सिस्टम को खराब बनाए, ठीक है। ब्लॉकचेन आप जी जी माशाल्लाह से, काफी देर से काम कर रहे हैं नेटवर्किंग पे, क्रिप्टो के ऊपर। आप लोगों को पता है कि ब्लॉकचेन के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है, एक्सचेंजेस के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है। तो किसी के पास इतने फालतू पैसे नहीं होते कंपनी के पास कि वो अपना पैसा मार्केट में सर्कुलेट कर दे, ठीक है। हमने कोई फंड रेजिंग आप लोगों से नहीं की, ठीक है। आई थिंक कि जितना जी हमने मार्केट में टोकन दिया था, उससे ज्यादा लोगों ने अपना रिवॉर्ड ले लिया हुआ है, ठीक है। या 100% के करीब पहुंचने वाले हैं। अगर 18% से भी लगाएंगे तो 4 महीने में आप देख लें कि 70 to 80% के करीब उन्होंने रिवॉर्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ले लिया, ठीक है। फिर जी भी जी 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 बिल्कुल हम ऐसा ही है। अपना पैसा लगा के ये सिस्टम एक ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि हम भी एक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए आए हैं, ठीक है। हमें भी पता जी है जी कि हमें सिस्टम कैसा देना है ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए। ये सिस्टम चेंज भी इसीलिए किया गया है कि लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, उसको हमने रिजॉल्व किया है कि लोग जो नहीं ज्वाइन कर रहे थे, जो लोग काम नहीं कर रहे थे, सिस्टम पे काम करना चाह रहे थे BNB की फीस की वजह से, कुछ लेवल रिवॉर्ड की वजह से, ठीक है, तो उसको हम बेहतर कर सकें, ठीक है। तो ये अच्छा सारी अच्छा चीज। सर, एक और जी। चीज क्लियर करते जाएं। केवाईसी जैसे पहले हो रही थी, केवाईसी का ऑप्शन अब भी केवाईसी रहेगा नहीं होगी या अब, केवाईसी? केवाईसी नहीं है, नहीं है मैंने केवाईसी। केवाईसी खत्म कर दिया। नहीं है, खत्म कर दी सर। ठीक है सर, केवाईसी का ये भी बहुत अच्छा की चीज है क्योंकि काफी सारे लीडर्स केवाईसी करने से डरते थे, तो ये भी बेस्ट हो गया। खत्म कर दी, केवाईसी खत्म कर दी हमने। और बताएं, और क्या चाहते हैं हमारे से आप? बस और दुआ
आते हैं, बस अब इंतजार है कि कब ब्लॉकचेन पे हम काम करेंगे, बस इतना इंतजार है, और कुछ भी नहीं चाहिए। अभी शुक्रिया सर। आसिफ भाई, अभी भी अगर आपका कोई कोई इश्यू है, कोई काम है, कुछ भी किसी के भी रिलेटेड भी, आज भी अभी आप सोच लें, तो आपने मुझे इनबॉक्स में बता देना कि यार ये नहीं, ये होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला आजम भाई से हम वो भी करवा देंगे। मैदान आप इंशाल्लाह जैसे इंशाल्लाह आपने नहीं। बात की ना कि मैदान आप अभी मैं ये साफ चाहता है हूँ, बिल्कुल। आपका सिस्टम है, आप लोग जिस तरह चाहते हैं मैं उसको वैसे करवा दूंगा, ठीक है। मेरे जी पास टीम बस सही है क्या सर? खुद कह रही है, सर ठीक बस, है। बस आप बताइए। सर, पर ट्रांजैक्शन फीस नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि अपनी ब्लॉकचेन है तो ट्रांजैक्शन फीस नॉर्मल होनी चाहिए, जो हर किसी की पहुंच में हो, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। यार आसिफ साहब, बात जीरो सुने ना। पॉइंट डबल जीरो डबल जीरो टू है, इससे कम और क्या होगी ट्रांजेक्शन फीस कम? नहीं जी जी, मैं नहीं सर, वही अर्ज बहुत करता हूँ बहुत है, बहुत है सर। आपसे जी जी। भाई। ज्यादा से ज्यादा 50 पीके आर का एक डू हो जाएगा, 100 पीके आर का एक डू हो जाएगा। जो जितनी जी बता रहे जी। हैं आजम भाई 0.002%, ये तो कोई बड़ी फीस नहीं है। ठीक है। नहीं तो ये असल में नॉर्मल मुझे चीज, है बिल्कुल। मुझे आइडिया नहीं है ना कि फीस कितनी लगेगी, तो इसलिए मैं क्लियर कर रहा था सर। थैंक यू। बहुत कम लगेगी आप सर। ये देख लेना कि आप बाकी जितने भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, अगर वो कॉइन $1 का या $2 का है, तो वहां पे मिनिमम आपकी 12 रुपए की या 10 रुपए की या 20 पी की या 30 पी के आर की लग रही है। तो इसमें आप उससे ये देख लें कि 50% कम लगेगी फीस ट्रांजेक्शन की ठीक इंशाल्लाह। हो गया, ठीक हो गया शान भाई, ठीक हो गया, ठीक थैंक है। यू। अभी आप लोग जो है, आप लोगों से, आसम मरवत भाई से, आपसे, आपकी टीम से बस ये एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके कोर लीडर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, आपके जो भी जितना भी आपका काम करने का, वर्किंग करने का तरीका है, उसको आप जो है मजीद बढ़ा दें, क्योंकि ब्लॉकचेन आप देख लें आज लाइव हो चुकी है। बाकी सारी चीजें भी इंशाल्लाह ऐसा ऐसा जो है ना आपको मिलती जाएंगी। तो आप लोगों ने हाइप क्रिएट करनी है, ये आपका भी मेरा भी, हम सब का। आजम साहब का जो काम था वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कर दिया है। ये काम इन्होंने करना था 2025 में, जो हमें इन्होंने 2024 में करके दे दिया, 2024 के स्टार्ट में करके दे दिया है। अब हमारा जो राइट बनता है कि यार एक इंसान ने हमारे लिए, एक कंपनी ने, एक सिस्टम ने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो हमारा भी राइट बनता है कि हम इसके लिए दिन रात एक कर दें। अगर हम एक महीना भी इसके ऊपर, आसफ भाई मुझे यकीन है अपने ऊपर, आपके ऊपर, और अपने जितने भी मेरे लीडर्स हैं सुन रहे हैं, उन सब के ऊपर ये यकीन है, ये मेरा बिलीव है कि अगर हम एक महीना भी इसके ऊपर ऐसे दिन रात दिलो जान से अगर हम काम करें ना, इंशाल्लाह ताला हम इस डू को जहां हम चाहेंगे वहां लेकर जा सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना कंपनी ने हमारे साथ हमें जो है वो सपोर्ट की, हमें हेल्प की, तो हमारा भी अब राइट बनता है कि कंपनी के साथ शाना बिशाना होके हम खड़े हों। आज जैसे आजम भाई ने बात की है, आसफ भाई ने ये बात की है कि आसफ मरवत भाई ने भी एक बात की है, वो भी मैं थोड़ी सी उसमें एडिटिंग कर दूं, कि इन्होंने कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने देखे होंगे कि ऑनर्स आपको, आपका जूम पे आना तो बहुत दूर की बात है, व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। लेकिन यहाँ पे आप आकर अपने ऑनर से, अपने फाउंडर से, अपने को फाउंडर से आप जब मर्जी चाहें जो मर्जी पूछ सकते हैं। और ये देख लें, 8 बजे की मीटिंग स्टार्ट हुई भी, अभी 1 घंटा हो गया। मीटिंग का जो प्लान था, जो प्रेजेंटेशन थी, जो भी थी, वो आधे घंटे की थी। आधा घंटा जस्ट आपकी और मेरी जो है वो बातें सुनने के लिए, हमारी जो भी डिटेल, जो भी मामलात हो रहे हैं वो सुनने के लिए वहां पे बैठे हुए हैं। तो आप लोगों के लिए, सबके लिए मैदान बिल्कुल साफ है। अभी आप लोगों ने एफर्ट्स करनी है, बहुत सारी दुनिया आप लोगों के पास आएगी। ठीक है, दिल लगाकर इस पे काम करें। इंशाल्लाह ताला हम अपने डू को जहां हम चाहेंगे इंशाल्लाह ताला वहां लेकर जा सकेंगे। थैंक यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भी लीडर जो है ना इसमें इंटर ही नहीं हुए थे, क्योंकि शुरू में इशू की वजह से। अब जब हम इन जी जी लीडर्स को इंटर करेंगे तो वो वर्किंग खुद ही कर देंगे, आपको सिस्टम में जी। वर्किंग खुद ही नजर आ जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू, बस आपसे चलिए। यही उम्मीद है, बस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, और साहब हमारे साथ हैं जी। अरसलान हाशमी साहब जी वो बात करना चाह रहे हैं। अरसलान भाई आप अनम्यूट हैं। अरसलान भाई आप अनम्यूट हैं। मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर करनी थी, लेकिन ड्यू अस्सलाम टू वालेकुम। सम इशू जी वो जी, नहीं वालेकुम मैं कर सलाम। पाया अभी। जी जी आजम भाई। जी जी जी, अरसान साहब, नहीं आजम भाई करें बात आप पहले। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि कुछ लोगों को हमने हायर किया, इन्फ्लुएंसर्स को, टिकटॉकर्स को। तो वो थोड़ी सी वीडियो डिले हो गई है, तो जैसे ही मेरे पास आती है तो आपके पास एक मार्केटिंग की वीडियोस भी अब आना शुरू हो जाएंगी, और वो बड़े फेमस टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है। तो हम
अब पूरी कोशिश में है कि सारी चीज़ें आपको देते जाएं, जो कंपनी से चीज़ें आपको चाहिए, जिसको हम हथियार कहते हैं, तो हम आपको देते जाएंगे, और अब आपका काम है कि उनको यूटिलाइज करना और मार्केट को कैप्चर करना। तो जैसी वीडियो मेरे पास आती है, और इंशाल्लाह हम ये एक वीडियो नहीं होगी, ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा। इसी तरह हम डिफरेंट इवेंट्स भी करेंगे, लेकिन ये जैसी सिस्टम को पहले हम स्मूथ कर लें, तो उसके बाद ये सारी चीजें हम करते रहेंगे। इसी तरह कैंपेन्स भी आपकी आएंगी, और इंशाल्लाह जून या मई एंड में हम एक नया प्रोजेक्ट भी लेके आ रहे हैं, जिसकी जो अब हमारी अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर होगा। जो आपको सबसे बेहतर लगता है कि यार फ्री की माइनिंग हो, तो वो फ्री की माइनिंग आपके पास एक आ जाएगी, लेकिन वो बैक बाय डू ब्लॉकचेन होगा। तो आपकी यूटिलाइजेशन जो कॉइन की है वो वहां पे भी होनी चाहिए। तो आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आपकी जो सप्लाई है वो यूज हो जाती है। 10% की सप्लाई कुछ भी नहीं है। जी असलान सर। जी जी आजम भाई, मैंने एक बात करनी थी। एक तो आपने आज रेट अनाउंस कर दिया, ये तो बहुत गुड न्यूज है। दूसरे ये कि इस रेट के लिए ये चंद दिन अभी तो बाकी है, मेरा ख्याल है P2B पे आप मेरा 4-5 दिन तक आएंगे। उस वक्त तक या तो ये स्वैप पे कर दें, शो कर दे रेट जो जी बाइंग जी, में ये है वो। स्क्रैप के ऊपर आज अभी अपडेट हो जाएगा भाई, अभी अपडेट हाँ हो जी, ये जाएगा। रेट वो टीम को वो कह दिया। वो चीज है ना कि एक बायर के लिए हमें एक बायर को स्क्रीनशॉट भी देना पड़ता है कि भाई अब रेट ये है, तो ऑथेंटिक वे मिल जाता है हमें। तो दूसरा, इस प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लगेगा? मीन्स के P2B से हम जब नए वेब पे जाएंगे, मीन्स के नए लॉगिन पे जाएंगे, 8 से 10 दिन का सर ये प्रोसेस है। अभी जो नेक्स्ट वीक में मैं आपको एक ट्रायल लॉगिन दूंगा, जो टेस्ट रन होगा, ये इसी तरह का। आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड देंगे, आप उसमें सारी चीजें चेक करेंगे, उसके ऊपर एक कंफर्मेशन का बटन आ रहा होगा, आप उसको कंफर्म कर देंगे। उसका मतलब होगा कि आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है उसमें कोई इशू नहीं है, आपका लेवल रिवॉर्ड ठीक है, आपका अवेलेबल बैलेंस ठीक है, आपकी टीम बिल्कुल ठीक है, उसकी स्टेकिंग शो हो रही है, उसकी सारी चीजें आपको शो हो रही हैं। जब आप कंफर्म कर देंगे, हमारे पास स्टार्ट शो हो जाएंगे कि जी आप हमारा 1000 यूजर था सपोज, तो उसने 98% बंदों ने हमें कंफर्म कर दिया है, और 2 बंदों ने कहा कि जी ये इशू है, या 10 बंदों ने कहा ये इशू है, हम उसको रिजॉल्व करके आपके साथ डेट कर देंगे और इस सिस्टम को लाइव कर। अच्छा, एक चीज है और मैं शेयर करना चाह रहा था कि अगर आप मुनासिब समझे, स्वैप के अंदर ना आप अभी सेलिंग को हटा के सिर्फ बाइंग जो है ना वो कर दें, और साथ कोई कैंपेन दे दें उसके ऊपर, जो भी देना चाहते हैं आप स्वैप के सर ऊपर। जो इससे कैंपेन, इससे ये जो 5-7 दिन का इम्पेक्ट होगा ना वो बहुत अच्छा पड़ेगा। अच्छा चलें, आप लोग ये है कि को लीडर्स आप ग्रुप में हैं अभी, आप मेरे साथ उसमें शेयर कर दें जो भी आप लोगों की आइडिया है, ठीक है। हम मुझे कोई इतराज नहीं है, हम उसको कर सकते हैं। जी जी, वही चीज है ना कि स्वैप पे अभी अभी देखिए बाय तो होने हैं ना, जो न्यू कमर्स आने हैं उन्होंने बाय करने हैं। अगर कोई खुद बाय करना चाहता है तो जाहिर बात है हमें हम उसको स्वैप का लिंक तो देंगे, तो वो खुद भी बाय करेगा। तो वहां पे सिर्फ बाइंग जो है ना वो बाइंग हो रही हो फिलहाल जितने दिन। आईटीओ का मीन्स है कि बाय हो रहा है, आईटीओ मीन्स बाय है, सिर्फ सेलिंग नहीं है उसके अंदर। तो वो मैं चाह रहा था कि अगर स्वैपिंग के अंदर आप इस रेट को जो आपने किया जो फिक्स करके, तो आप उसकी बाइंग जो है ना वो ओपन करें, ताकि इस लिंक को हम ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, ताकि जो बाय खुद करना चाहता है वो करे इसके ऊपर। जी ठीक है। ऐसे ये होगा कि चले जो लीडर्स है वो अपने रेफरल से अपनी इनकम ग्रोथ कर लेंगे जितनी भी। ठीक है, ये मैं करवा देता हूँ। आपके स्वैप का जो रेट है वो थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, वो ऑलरेडी डेवलपर कर देगा थोड़ी देर में। जी असलान साहब, कोई और आप चीज़ शेयर करना चाहते हैं? आज हमारे साथ तुर्की टीम भी हमारे साथ है, और वो भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। इंडिया से भी कुछ लोग हैं, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि उनकी भी जो रिजर्वेशंस थी वो रिजॉल्व हो गई हैं, वो भी अपनी टीम्स को एक्टिवेट करें, ताकि आप लोग भी इस सिस्टम का अच्छी तरह यूटिलाइज करें। आप लोगों की भी काफ़ी अच्छी स्टेकिंग चल रही है, तो प्लीज़ आप लोग एक्टिवेट हों और अपनी टीम्स को इंगेज करें, ताकि वो इस सिस्टम का बेनिफिट ले सकें। जी रमीज साहब, आप अनम्यूट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सब लीडर्स, कैसे हैं सर? खास तौर पर शान चिश्ती साहब, आजम साहब, जी बड़ा सर। ज़बरदस्त आपका। बाई चांस आए थे इसमें 2-3 माह पहले, टोकन लेके रखे हुए थे। तो ऑलरेडी मैं 2-3 प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। एक ने तो अच्छा खासा स्कैम किया है,
काफी दोस्त मुझे फेस नजर आ रहे हैं, वो भी डसे हुए हैं उनके, मैं बताना नहीं चाहता। तो ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा है ना, आप यकीन करें, ये जो 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैं जिस पे काम कर रहा हूँ ना, ये उससे भी नंबर ले जाएगा। जैसा कि आजम भाई आपने ये फरमाया कि अभी हम कंपनी अपनी तरफ से ना कुछ भी इसमें वो नहीं देगी ना, ये अपना टोकन सेल नहीं करेगी, तो सबसे बड़ी बात यही है। अगर टोकन सेल नहीं होगा तो हमारी ये डो ना बहुत ऊपर जाने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है भी वकला की टीम सारी, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मैंने प्रॉपर इस पे काम करना है। रेजिडेंस है मेरी मुल्तान की, तो इंशाल्लाह भाई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगा। फर्स्ट मीटिंग मैंने अटेंड की है, तो कल से इंशाल्लाह प्रॉपर इसमें मैदान मारना, जैसा आप कह रहे हैं ना। चले सर, वेलकम। और जो जैसे कि हमने बात की कि आपने भी कहा कि जी हमारे पास जो सप्लाई कंपनी की तरफ से नहीं आएगी, तो पहली चीज़ है कि हमारी पास सप्लाई इतनी अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो सर्कुलेशन में आनी है वो 67,50,000 आना है। इससे ज़्यादा कंपनी ने सप्लाई मार्केट में देनी नहीं है और ना ही आएगी, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी के पास है ही नहीं। मेरे पास कई लीडर्स आते हैं, कोई को लीडर्स भी आते हैं, उनको पता भी है कि जी इतनी दे दें, डिमांड इतनी है, तो मैं उनको खुद मना कर देता हूँ कि यार ये चीज़ें हमने नहीं करनी। किसी भी बंदे को पैसे आते हुए बुरे नहीं लगते, ठीक है, मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे पता है कि इसका इम्पैक्ट कम्युनिटी पे क्या आएगा एंड पे जाके, ठीक है। कम्युनिटी हमारे साथ क्या करेगी, जो आज कम्युनिटी इस सिस्टम को अच्छा कह रही है, वो एंड पे जाके क्या करेगी। मैं इस कॉइन की प्राइस को $5 पे भी लिस्ट कर सकता हूँ, $3 पे भी लिस्ट कर सकता हूँ, $1 पे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को, जो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो जो चल रहा होता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का, उसको एनालिसिस जब कर रहा होता हूँ, तो उस पर ये देखता हूँ कि यार उन्होंने जो चीज़ें कर दी हैं, और लोग क्योंकि देखें सेलिंग तो करनी है ना, लोग जब तक पैसे नहीं बनाएंगे, तब तक इस सिस्टम पे दोबारा आके इन्वेस्ट नहीं करेंगे या दूसरों को नहीं बताएंगे, तो उसमें होता क्या है कि आपका डंप फेज शुरू हो जाता है। तो इसी तरह हमने जो ये 3 महीने में चीज़ों को सीखा है, जो भी हमारे से मिस्टेक्स हुई हैं और जो हमने मार्केट का एनालिसिस लिया, तो हम अब उसको कंबाइन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें ना तो हम करें और ना आगे कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कम्युनिटी को नुकसान हो, ठीक है। तो मुझे ये एक अचीवमेंट भी है आज देख के कि हमारे साथ वो लोग आ रहे हैं जो इस सिस्टम पे पहले हमारे साथ नहीं थे, अब काम कर रहे हैं। मैंने काफ़ी काफ़ी लोगों को एंगेज भी किया है, कई लीडर्स हमारे साथ आए हैं, काम भी कर रहे हैं। प्लस ये कि मेरे साथ जितने भी को लीडर्स हैं, मैं थैंक यू भी उनको कहता हूँ। ज़किया साहब हैं, शान साहब हैं, शाहिद साहब हैं, सरमद साहब हैं, जितने भी ये हमारे लोग हैं, ये हमारे साथ डे फर्स्ट से हैं, और इन्होंने सारे अप एंड डाउन में हमारे साथ काम किया है। इनको पता है कि क्या क्या चीज़ें हमने फेस की हैं, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे थे, इस टाइम पे हम कहाँ पे हैं। तो दिस इज़ द बिग अचीवमेंट इन सब के लिए कि इन लोगों ने साथ दिया है, आप लोगों ने साथ दिया है, सिस्टम पे बिलीव किया है, और ये सिस्टम यहाँ तक हम लेके आए हैं कि हम एक आज अपनी ब्लॉकचेन को लाइव कर दिया। जी आ, नवीद साहब आई थिंक, टीम शहनशाह। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जो हमें अभी रिवार्ड में जो टोकन पड़े हैं, तो सर उसका क्या होगा? रिवार्ड में सर पड़े वो जिसका हमने आप, विथड्रॉ नहीं दिया है। जी अभी आपको टोकन्स आते रहेंगे, ठीक है। जैसे ही ये जी। सिस्टम मीटिंग का लाइव होगा, उसके ऊपर स्पोर्ट सिस्टम होगा, आप स्पोर्ट पे जाएंगे, वहां पे टिकट क्रिएट करेंगे और अपनी जो टोकन्स हैं वो कंपनी को वापस भेज देंगे, ठीक है। और अच्छा। कंपनी